कभी आपने सोचा है एक अजीब सी जगह पे रात बिताने का एक्सपीरियंस कैसा होता होगा? एक जगह जो शुरू में बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन रात के साए में उसकी सच्चाई समझ आती है। आज की कहानी एक ऐसे ही हॉन्टेड गेस्ट हाउस की है। मेरा नाम नेहा है और ये बात 2018 की है। मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और उस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश के एक रिमोट एरिया में अपनी नेक्स्ट ट्रैवल सीरीज़ शूट कर रही थी। मेरा प्लान था एक छोटी सी गांव को एक्सप्लोर करना, जो शायद अब तक किसी ट्रैवल मैप पे नहीं था। उसी सफ़र के दौरान मुझे एक लोकल गेस्ट हाउस में रात बितानी पड़ी। गेस्ट हाउस का नाम था पाइन व्यू स्टे। बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल था, लकड़ी का बना हुआ एक पुरानी ब्रिटिश स्टाइल बिल्डिंग। वहाँ के केयरटेकर रमेश जी, एक 60 साल के बूढ़े आदमी, मुझे अंदर ले गए। रूम काफ़ी सिंपल था। एक वुडन बेड, एक टेबल लैम्प और एक बड़ा सा विंडो जो सीधा फॉरेस्ट की तरफ खुलता था। मैंने सोचा ये तो परफेक्ट है, साइलेंस और शांति। लेकिन तब मुझे क्या पता था, ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। सब कुछ ठीक था जब तक रात के 12 बजे का वक्त नहीं आया। तभी एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई खिड़की के बाहर चल रहा हो। मैंने पहले सोचा ये शायद कोई जानवर होगा, क्योंकि गेस्ट हाउस जंगल के पास था। लेकिन आवाज़ लगातार बढ़ती गई। पहले हल्की फुटस्टेप्स जैसे, फिर जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दिल थोड़ा घबराया, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया। नेहा, इट्स नथिंग, ओवरथिंकिंग मत कर। मैंने लाइट बंद की और दोबारा सो गई। लेकिन अभी नींद आए कितना ही टाइम हुआ था कि एक और आवाज़ ने मुझे जगा दिया। इस बार आवाज़ आई रूम के अंदर से। मैंने आंखें खोलकर देखा और मेरी सांस एक पल के लिए रुक गई। बेड के एक कोने में एक परछाई जैसी कुछ थी। एक औरत की शेप, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने तुरंत टेबल लैंप ऑन किया और वो परछाई गायब हो गई। अब मेरा डर एक अलग लेवल पर था। मैंने अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन किया और रूम का हर कोने चेक किया। सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी मुझे एक और चीज़ महसूस हुई। मेरी बॉडी का टेम्परेचर जैसे एकदम ठंडा पड़ गया हो। रूम में एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे किसी चीज़ के जलने की स्मेल। मैंने कर्टन्स के पास जाकर देखा और वहाँ एक पुरानी फ्रेमेड फ़ोटो लगी थी, एक फैमिली फ़ोटो जिस पर काफ़ी डस्ट था। मैंने ध्यान से देखा और मुझे एक औरत का चेहरा दिखा, वही चेहरा जो मैंने उस परछाई में देखा था। सुबह होते ही मैंने रमेश जी से पूछा। ये फोटो किसकी है? उन्होंने मुझे जो बताया उसने मेरी रात के सारे सवालों का जवाब दे दिया। रमेश जी ने कहा, ये फोटो उस फैमिली की है जो ये गेस्ट हाउस चलाती थी। लेकिन 1980 में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। एक रात फायर लग गई थी और उस फैमिली की एक औरत, मिसेस डी, उस आग में जिंदा जल गई थी। तब से लोग कहते हैं वो अभी भी यहाँ घूमती है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देती हैं जो उनकी प्रेजेंस फील करते हैं। मेरा मन अभी भी ये बात प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि मैंने जो देखा वो सच था या एक इल्यूजन। लेकिन एक चीज़ क्लियर थी, मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या आपने कभी ऐसे एक्सपीरियंस किया है जो आपको लगा हो रियल और सुपरनैचुरल के बीच का एक पतला सा पर्दा? अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और स्कैरी कहानी के साथ। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे स्केयर्ड।